गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल साइंटिफिक लर्निंग पर। यहाँ पे जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है वहाँ से आपको आइडिया मिल चुका होगा कि अपने किस टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन जो आपको जिस तरीके से दिखाई दे रहा है उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है, यानी करियर मेकिंग अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। कैसे, वो मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। इस टॉपिक पे अपने बाद में आएंगे, पहले जो रियलिटी है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अभी जैसे मान लो, अभी जो टाइम है, जैसे अक्टूबर के बाद का जो टाइम होता है उसके लिए माना जाता है कि जो बैंकिंग एस्पायरेंट्स है उसके लिए, उनके लिए क्या होता है, ये एक ऑफ सीजन है। लेकिन पिछले 2-3 सालों से बैंक में कोई ऑफ सीजन नहीं है, क्योंकि एग्जाम कंडक्शन इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि ऑफ सीजन आता ही नहीं है। पूरे 12 महीने पूरे ईयर में क्या रहता है, आपका सीजन ही बना रहता है। और वैसे भी जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या ऑफ सीजन, जब तक जॉब ना लग जाए। तो अभी जो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट होगा बैंकिंग एग्जाम्स का, जो फ्रेश रिक्रूटमेंट होगा, उसका जो फीता काटेगा, यानी जो शुरुआत करेगा, शुभारंभ करेगा, वो करेगा अपना एसबीआई, जो कि हर एक बैंकिंग एस्पिरेंट्स का क्या होता है, ड्रीम होता है कि हमें एसबीआई में काम करना है। ठीक है, और अपने क्लैरिकल के साथ ये शुरुआत करेगा अपनी। इसके लिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता हूँ आप लोगों को इसके बारे में। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मैं एसबीआई में पोस्टेड हूँ, तो मैं एसबीआई की यूनियन से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो यूनियन की फॉर्म में अगर अपने बात करें, जो ग्रुप वगैरह में जैसे बातें होती है, जिस तरीके से इंफॉर्मेशन आती है उसके अकॉर्डिंग अगर अपने बात करें, तो इस बार यूनियन ने मिनिमम 15,000 यानी कम से कम 15,000 एम्प्लॉयज की डिमांड की है। और ये डिमांड पूरी होती है 15,000 वैकेंसी, जो कि पूरे चांसेस हैं आने के, आ जाती हैं। तो ये वैकेंसी बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए क्या करेगी, एक तारणहार की तरह काम करेगी। मतलब बेड़ा पार वैकेंसी है ये। आई बात सुने, क्योंकि पिछली बार 10,000 के राउंड या 10,000 से कम ही थे, 8,500 9,000 के राउंड बात करें अपने, इतनी वैकेंसीज थी। फिर भी कट ऑफ की अगर अपने बात करें, जैसे अपने राजस्थान से बात करें, प्री की 57 पॉइंट समथिंग गई थी, यानी 70 प्लस जाने वाली कट ऑफ इतनी ज़्यादा कम हो गई थी। ऐसे ही मेंस में हुआ था, 70-80 के राउंड आपकी क्या गई थी, यहाँ पे कट ऑफ गई थी। तो बहुत सारे कैंडिडेट जो बहुत टाइम से तैयारी कर रहे थे, उन सब का बेड़ा पार हो गया था यहाँ पे। तो अगर ये वैकेंसी आती है, मतलब जिसके पूरे चांसेस है, जिस तरीके से यूनियन डिमांड कर रही है बार बार, तो इसके साथ ही क्या होगा कि जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स है उनके लिए एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। आराम से सिलेक्शन सिक्योर कर लोगे आप अपना। अब ये जो यहाँ पे जो दिखाया गया, इसका रोल मैं बता देता हूँ आपके इस सिलेक्शन में क्या रहेगा, क्योंकि एसबीआई क्लरिकल भी आ रहा है और उसके साथ में एक और आपका रहा है सीजन की शुरुआत के साथ में एलआईसी असिस्टेंट। इस पे भी मतलब चल रहा है कि इसकी वैकेंसी भी आएगी, पूरे चांसेस है इसकी वैकेंसीज आने के। 2019 के बाद में इसकी वैकेंसी एलआईसी असिस्टेंट की नहीं आई है। अब इस कोचिंग जो आपको दिखाई दे रही है, इसका मैं रोल आपको बताता हूँ। वैसे तो अपने सीजन की शुरुआत कर देंगे यहाँ पे, जो ये वाला बैच है, ठीक है, और पूरा सीजन कवर होगा, मतलब सारे के सारे एग्जाम्स यहाँ पे कवर होने वाले हैं स्टार्टिंग से। तो ये जो बैच है यहाँ पे लॉन्च हो रहा है 13 सितंबर को। अब 13 सितंबर से अगर अपने जनवरी की बात करें, जनवरी फेब में क्या होगा, आपका एसबीआई क्लरिकल का प्री का एग्जाम होना है। ठीक है, नोटिफिकेशन 1-2 महीने में आ जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर अपने बात करें 13 सितंबर से अगर 13 जनवरी तक बात करें, 13 फेब तक अपने बात करें, तो 5 महीने बनते हैं। और 5 महीने में ये जो कोचिंग है वो प्री प्लस मेंस दोनों करवा देती है आपको, मतलब पूरे बहुत शानदार तरीके। अभी इनके बारे में थोड़ा मैं आपको बताऊंगा। इस कोचिंग का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, राजस्थान गुरुकृपा बैंकिंग क्लासेज, हनुमानगढ़ की फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट है ये। और इनके बच्चे ऑल इंडिया लेवल पे बिखरे हुए हैं, ऑल इंडिया में बिखरे हुए हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हर स्टेट में इनका स्टूडेंट जॉब कर रहा है बैंक में, वेरियस बैंक्स में। बहुत सारे सिलेक्शन है, अभी मैं आपको सिलेक्शन दिखाऊंगा तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। प्लस इनका रिव्यू आप कहीं से भी पता कर लेना, बहुत शानदार रिव्यू है इनका। इनके जो स्टूडेंट्स हैं जो जॉब में लग चुके हैं या फिर जो तैयारी कर रहे हैं, उनसे आप रिव्यू ले लेना, वो अलग ही लेवल पे बताएंगे। मतलब ऐसी कोचिंग हमने आज तक देखी नहीं है। देखो, कभी भी किसी कोचिंग का रिव्यू लेना हो ना, तो आप रिपीटर्स से लीजिए जो ऑलरेडी वहाँ पे पढ़े हुए हैं, तो वो आपको अच्छे से बता पाएंगे कि रियल में वहाँ पे चल क्या रहा है। बाहर की एडवर्टाइजमेंट वगैरह तो सारे करते हैं, देखो भाई, तो उससे रियलिटी पता नहीं लगती है। आई बात समझ में। जैसे फ्रेशर होंगे, उनको कुछ नहीं पता है कोचिंग में क्या चल रहा है, रियलिटी बताएगा रिपीटर जो वहाँ उस कोचिंग को फेस करके आए। तो वहाँ से इसका रिव्यू ले लेना, ज़्यादा इसकी बताने की जरूरत नहीं है। प्लस 3 डेमो फ्री है, 3 दिन का आपका क्या रहेगा, डेमो फ्री रहेगा। डेमो में आप आना, आपको अपने आप रियलिटी पता लग जाएगी क्या करवाया जाता है आपको।
बहुत ही शानदार तरीके से हर चीज़ करवाई जाती है, यहाँ पे इसका कोई चार्ज नहीं है। तो डेमो जरूर आना डेमो में, क्योंकि क्या पता लाइफ ही बन जाए आपकी, बहुत शानदार तरीके से आपको चीज़ें करवाई जाएगी। ठीक है, ये अपनी इसकी बात होगी। अब थोड़ी सी इस कोचिंग की बात करें, राजस्थान गुरु कृपा बैंकिंग क्लासेस हनुमानगढ़ का लोकप्रिय बैंकिंग संस्थान है। इनकी टैगलाइन अगर आप देखो, ओनली बैंकिंग नथिंग एल्स, यानी सिर्फ बैंक की तैयारी करवाते हैं और कुछ नहीं करवाते हैं। मतलब प्योरली बैंक डेडिकेटेड कोचिंग है, मतलब आपको 100% गाइडेंस दी जाएगी बैंक। पूरा का पूरा इनका जो फोकस रहता है वो किस पे रहता है, बैंक एग्जाम्स पे रहता है। मतलब एक टाइप से इस चीज़ का बहुत बड़ा, ये बहुत एक प्लस पॉइंट है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि जब कोई इंस्टीट्यूट ओनली एक एग्जाम पे फोकस करता है तो वो उस एग्जाम का महारथी होता है, और ये इनका सिलेक्शन बोलता है। पिछले 10 सालों से जो इनका रिजल्ट है वही पहचान है। ये सिलेक्शन खुद बताता है कि पर्टिकुलर एक ही टारगेट पे फोकस्ड होना कितना जरूरी होता है सक्सेस के लिए। अर्जुन की कहानी आपने सुनी होगी। ठीक है, चिड़िया की आंख दिखाई देने वाली बात, मतलब टारगेट आपका क्या होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो इनका पूरा टारगेट, पूरी गाइडेंस, सारी जो बातें होगी पूरी की पूरी वो पूरी बैंक से रिलेटेड होगी। एनवायरनमेंट ऐसा बन जाएगा, ऐसे लगेगा जैसे अपने बैंक में बैठे हैं, और एनवायरनमेंट ही चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। बोलते हैं ना, यूनिवर्स में जो चीज़ें अपने जैसा एनवायरनमेंट बनाते हैं वो चीज़ें अट्रैक्ट अपने आप होने लग जाती है, वो चीज़ें। प्लस यहाँ का टीचिंग स्टाइल प्लस लेवल, अलग ही लेवल पे चीज़ें चलती है। जैसे मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं आपको फैकल्टी का, ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं अपने। डेमो है 13 सितंबर फ्राइडे, शुक्रवार से। ठीक है, उसमें आकर आप देख लेना, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि क्या चलता है। संजय चार सर रीजनिंग करवाएंगे आपको, जीए करवाएंगे, इंटरव्यू एक्सपर्ट है। विकास चार सर क्वांट डीआई यानी मैथ्स करवाएंगे, इंटरव्यू एक्सपर्ट है। पवन सिंह सर यानी कि मैं आपको इंग्लिश एंड इंटरव्यू एक्सपर्ट, मतलब उस फॉर्म में इंटरव्यू की तैयारी करवाऊंगा। एसबीआई में मैं पोस्टेड हूँ, आईबीपीएस मैंने 3 बार क्लियर किया है, पीओ वाला। ठीक है, आईबीपीएस एसओ आईटी ऑफिसर भी मेरा क्लियर किया हुआ है। प्री आज तक मेरा कभी फेल नहीं हुआ है। ठीक है, एक बार हुआ था, वो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, एसबीआई पीओ प्री। ठीक है, वो भी किस लिए, क्योंकि मेरी तबीयत बिगड़ गई थी। ठीक है, तो पूरा एक्सपीरियंस है बैंकिंग एग्जाम्स का, पूरी तरह से आपको गाइडेंस मिलेगी किस तरह के एग्जाम को अटेम्प्ट करना है, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, प्रॉपर वे में आपको गाइड किया जाएगा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा उस पॉइंट तक। हर एक चीज, प्री मेंस इंटरव्यू पूरी तैयारी यहीं पे करवाई जाएगी, पूरा परफेक्ट बनाकर आपको भेजा जाएगा, परफेक्ट वे में आपको बैंक में बिठा दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद सैलरी आप लेते रहना अपनी, हमें बस मिठाई का डिब्बा दे जाना एक। ठीक है, तो इस तरीके से आपका चलेगा। थोड़ी सी अगर मैं बात करूं किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, जैसे मैं मैथ्स की बात कर लेता हूं, तो प्री मेंस साथ में चलेगा। मतलब टॉपिक हो गया कोई भी आपका, जैसे परसेंटेज का हो गया, या फिर नंबर सीरीज हो गई, या फिर आपके डीआई हो गए, या फिर टाइम एंड वर्क वगैरह, अर्थमेटिक के हो गया, आपके बोर्ड एंड स्ट्रीम वगैरह। पहले प्री का करवाया जाएगा, फिर उसका मेंस करवाया जाएगा, फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक क्लास टेस्ट चलेंगे, उसके ऊपर क्लास टेस्ट लिए जाएंगे, सीट बांटी जाएगी, बुक्स दी जाएगी। ठीक है, और फिर आपको वो सोल्व करवाया जाएगा क्लास में, फिर नेक्स्ट टॉपिक, फिर प्री मेंस सीट पेपर सारा करके सॉल्यूशन करवा के फिर नेक्स्ट टॉपिक, इस तरीके से चलेगा। मतलब बिल्कुल बराबर बराबर। अब देखो, एसबीआई क्लर्क तो पूरी तरह से कवर कर रहा है, प्लस जिस तरीके से प्री मेंस साथ में चलता है ना, तो आईबीपीएस पीओ मेंस भी कवर हो जाएगा यहाँ से आपका, आई बात में। उसके बाद एलआईसी भी कवर हो जाएगा, और नेक्स्ट सीजन का जितने भी पेपर है वो सारे के सारे यहाँ से क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो बिल्कुल मतलब शानदार वाली आपकी तैयारी हो जाएगी, और श्योर सिलेक्शन की जो राह है, जो मंजिल है, उस पर आपको पहुंचा दिया जाएगा अगर आप जिस तरीके से आपको बोला जाए उस तरीके से करते हो। होमवर्क वगैरह सब मिलता है, प्रॉपर वे में मिलता है, ऐसे फालतू नहीं होता ज़्यादा कि मतलब कर ही ना पाए स्टूडेंट। आपकी अपने परफॉर्मेंस वगैरह के, कैपेबिलिटी के, आपकी जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें यहाँ पे करवाई जाती है। प्रॉपर गाइडेंस यहाँ पे आपको दी जाएगी। मैटर पूरा का पूरा अपडेटेड मिलेगा, एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। आप बुक्स वगैरह एक बार चेक कर लेना, आपको पता लग जाएगा, कोचिंग में आकर चेक कर लेना, मैटर देख लेना। सीट्स वगैरह आपको डेमो में दिखा दी जाएगी कि किस तरीके का मैटर आपको क्लासरूम में दिया जाता है। वो सारी की सारी सीट्स देखोगे तो आप मैच करके देख लेना, जो अभी रियल एग्जाम चल रहे हैं ना, सेम टू सेम डिट्टो मैच करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने बात करें ना, प्री प्लस मेंस ये साथ में लेकर चलते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो क्या करते हैं, मेंस पे फोकस नहीं करते, सिर्फ प्री पे करते हैं। लेकिन प्री आपका सिलेक्शन नहीं है, प्री में सिर्फ कचरा अलग किया जाता है, कचरा साफ करने की मशीन है और कुछ नहीं है। रियल जो एग्जाम होता है वो मेंस का होता है,
और बिना मेंस के सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स आपको मिल जाएंगे जो पिछले 5-6 सालों से क्या कर रहे हैं, प्री क्लियर कर रहे हैं, लेकिन उनका मेंस क्लियर नहीं हो रहा। तो प्री कुछ भी नहीं है, ठीक है। रियल जो एग्जाम मेंस होता है, और इसमें ये इस कोचिंग को महारत हासिल है, ठीक है। मेंस का हमारी कोचिंग बहुत शानदार तैयारी करवाती है। प्री तो चलो अलग ही लेवल का है, लेकिन मेंस की तो बहुत शानदार तैयारी करवाई जाती है। वो आप रिव्यू ले सकते हो स्टूडेंट्स वगैरह से, वो आपको बता देंगे। तो बहुत ही शानदार तरीके से आपको तैयारी करवाई जाएगी, प्लस बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है किसकी, एसबीआई क्लरिकल बम्पर वैकेंसी लेकर आएगा। आराम से सिलेक्शन ले जाओगे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। और कहा जाता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि 1-2 साल तैयारी करनी होती है फिर सिलेक्शन। यूपीएससी की थोड़ी तैयारी कर रहे हो यार आप, ठीक है। आई बात समझे, क्योंकि उसका तो सिलेबस इतना बड़ा होता है। बैंक का क्या सिलेबस है, 3-4 महीने में जॉब लगी हुई स्टूडेंट दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। अभी थोड़ी देर में अपने सिलेक्शन में बात करें तब देखना आप। एड्रेस यहाँ पे आपका देख लो, गुरु नानक हॉस्पिटल के ऊपर है, नज़दीक मेन बस स्टैंड श्रीगंगानगर। बस स्टैंड से आपको डायरेक्ट ही पदमपुर की रोड है, पदमपुर की साइड आप देखोगे तो आपको डायरेक्ट ही बिल्डिंग दिख जाएगी। ज़्यादा एड्रेस बताने की जरूरत ही नहीं है। कॉन्टैक्ट नंबर है ये आप नोट कर लीजिए, इस पर आप अपनी इंक्वायरी ले सकते हो, अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये तो क्लैरिटी आपको मिल गई। अब आप डेमो में आना, डेमो में आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। डेमो फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, क्या पता लाइव बन जाए। एक बार चेक करो, जब तक आप जाओगे नहीं किसी चीज़ के सामने, उसको फेस नहीं करोगे, तब तक आपको क्या पता लगेगा कि उसकी क्वालिटी क्या है। तो उसके जब मतलब पानी पीने के लिए कुएं के पास जाना पड़ता है, अगर सिलेक्शन चाहिए तो पास में आना पड़ेगा, तब जाके आपको रियलिटी पता लगे। रियलिटी के लिए उसके पास जाना पड़ता है। तो डेमो आपका 3 दिन का क्या रहेगा, फ्री रहेगा। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, फ्री में आपको पता लग जाए 3 दिन में रियल में चलता क्या है। तो डेमो जरूर लगाना यहाँ पे, ठीक है। ये अपॉर्चुनिटी मिस मत कर देना आप लोग। उसके बाद में अपने बात करें, यहाँ पे मैंने ये मोटी मोटी बातें मैंने कर ली है यहाँ पे सारी की सारी। आरजीबीसी को क्यों ज्वाइन करे, प्री प्लस मेंस की तैयारी एक ही बैच में करवाते हैं, अपडेटेड स्टडी मटेरियल है, सभी टॉपिक एसबीआई पीओ मेंस पे, प्री वाले मतलब दूसरे एग्जाम पे भी होता है, लेकिन मेनली फोकस किया जाता है एसबीआई पीओ मेंस को, ताकि सारे एग्जाम ही वहाँ पे क्या हो जाते हैं, अपने कवर हो जाते हैं। नए पैटर्न के डीआई वगैरह या सारे वेरिएबल बेस्ड वगैरह सब करवाए जाते हैं। डेली क्लास टेस्ट टॉपिक वाइज होते हैं। बाइलिंगुअल मैटर है, हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्म में क्या चलता है आपका मैटर होता है। डेली होमवर्क, बुक्स, नोट्स, लेटेस्ट पैटर्न पे सब कुछ इस तरीके से आपका चलता है। अब थोड़े सिलेक्शंस की बात करें, सिलेक्शन में अपने देखें फाइनल सिलेक्शन जो पिछले वर्षों में अगर हम बात करें, ये आपके यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इनमें मैं स्टूडेंट ढूंढता हूँ, जैसे ये एसबीआई सीबीओ, प्रतीक्षा, एकता, सिमरन, अनिल सिंपा, ये एसबीआई सीबीओ है। यहाँ पे मतलब आपको मिक्सर फॉर्म में दिखेगा, मतलब पर्टिकुलर एक जो सिलेक्शन है, जैसे एसबीआई का सिलेक्शन हो गया या फिर आईपीएस पीओ का सिलेक्शन, ऐसे नहीं रखा हुआ, मिक्स है पूरा का पूरा, रैंडमली उठाया गया है। कहीं पे कुछ मिलेगा, कहीं पे कुछ मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपको दिखाई देगी, जैसे ये बंदा है कर्नाटका ग्रामीण बैंक में सिलेक्शन, उसके बाद एसबीआई में पीएसबी क्लर्क, ठीक है। मतलब बहुत सारे एक ही कैंडिडेट के 5-6 सिलेक्शन हो रखे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सिलेक्शन हो रखे हैं। अभी आपको फोटोज दिखेगी तो आपको पता लग जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में अपने नेक्स्ट बात करें, इसमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, जैसे तन्नू बागला है, इनका मतलब 3-4 महीने में सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। उसके बाद में ये हिमांशु रोज एसबीआई पीओ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पीओ, एसबीआई क्लर्क, ठीक है। सनत वाट्स यूबीआई पीओ, ठीक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब इस लड़के ने ये लड़का ये अभी मानसरोवर में पोस्टेड है जयपुर में। इस लड़के ने 4 महीने में सिलेक्शन ले लिया था एसबीआई पीओ का। एसबीआई पीओ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पीओ, एसबीआई क्लर्क वगैरह, ये 3 सिलेक्शन लिए इसने। और एसबीआई पीओ इसने 4 महीने में, ये बंदा क्या हो गया था आपका एसबीआई क्लर्क एसबीआई पीओ में सिलेक्ट। पहले एसबीआई क्लर्क में सिलेक्ट हुआ था, फिर पीओ में भी ये आपका क्या हो गया था, सिलेक्ट हो गया था, ठीक है। गुंजन गोयल, ये देखो 3 सिलेक्शन। इसके आदिति चौधरी, इस लड़की ने भी क्या कर लिया था, 4 सिलेक्शन लिए थे, ठीक है। चौथा सिलेक्शन इसका एसबीआई क्लर्क में भी हुआ है, ठीक है। वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ क्योंकि बाद में उसका रिजल्ट आया था, तो पहले ही बन गया था ये, ठीक है। एडिट करना वो रह गया था, मिस हो गया था। 4 महीने में इस लड़की ने 4 सिलेक्शन लिए। देखो बैंक ऑफ महाराष्ट्र पीओ, अभी ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र में पोस्टेड है, ठीक है। इंडियन बैंक क्लर्क, पंजाब ग्रामीण बैंक क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, मतलब 4 सिलेक्शन सिर्फ 4 महीने में, ठीक है। ये शिवानी, ये एसबीआई क्लर्क गुजरात में पोस्टेड है। पूजा ननकानी एसबीआई क्लर्क में पोस्टेड है, ठीक है। और उसके बाद में मतलब ये सारे मैं एक एक करके तो बताऊंगा नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि सिलेक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, ये स्केल 2 प्रतीक्षा बुकर, ये स्केल 2 में सिलेक्शन हुआ इसका। उसके बाद में अपने बात करें, ईएसआईसी में भी सिलेक्शन है, ठीक है, ये कीर्ति शुक्ला का। उसके बाद में मरुद्रा ग्रामीण बैंक क्लर्क, इलाकाई देहाती बैंक में, ठीक है, सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक में, मतलब बहुत सारे सिलेक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट में बात करें, अंजलि वाट्स
बड़ोदरा ग्रामीण बैंक पीओ क्लर्क दोनों में इसका सिलेक्शन हुआ है। संगीता शर्मा पीओ क्लर्क बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नीलम पीओ क्लर्क, सारे मतलब एक एक दो दो तीन तीन यहाँ पे सिलेक्ट। ये विनोद कुकना ये लड़का है, ठीक है, इसने जम्मू ग्रामीण बैंक पीओ है ये, इसका 3.5 महीने में सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। इसके साथ ही एक लड़का और था प्रमोद योगी करके है, प्रमोद कुमार ये रहा, ठीक है। इसका सिलेक्शन क्या हो गया था जम्मू ग्रामीण बैंक पीओ, ये भी 3.5 महीने में। अभी एसबीआई सीबीओ है, इसको अपडेट नहीं किया, ठीक है। अभी एसबीआई सीबीओ में भी इसका क्या हो रखा है सिलेक्शन, बीकानेर पोस्टेड है ये लड़का, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे आप सिलेक्शंस की आगे और बात करें, नेक्स्ट पे चलते हैं। पलक सेतिया वगैरह ये पीओ क्लर्क मतलब पीओ क्लर्क दोनों क्लियर किए हुए हैं। भावना का एसबीआई क्लर्क, पीएनबी क्लर्क दोनों में हो रखा है, ठीक है। उसके बाद में कैंडिडेट्स कोई मुझे मिले यहाँ पे, ऋचा बंसल का एसबीआई क्लर्क, आरएमजीबी पीओ क्लर्क दोनों और बीओबी क्लर्क 4 वैकेंसी। एसबीआई क्लर्क, आरएमजीबी क्लर्क, पीएनबी 3 में सिलेक्शन, मतलब 3 4 सिलेक्शन। ये एलआईसी के सिलेक्शंस आ गए, ये यूनियन बैंक क्लर्क, पीजीबी क्लर्क, पीओ क्लर्क दोनों है, एसबीआई क्लर्क 4 सिलेक्शन यहाँ पे। ज्योति मुंजल एलआईसी के सिलेक्शन, एलआईसी असिस्टेंट, ये 2019 के जो सिलेक्शन थे उनमें ये स्टूडेंट्स आ गए। ये नीलेश एसबीआई क्लर्क में पोस्टेड है और इनकी जो वाइफ वो यहीं से पड़ी हुई है एकता, ठीक है, वो एसबीआई स्टार्ट में आया था उनका। एसबीआई सीबीओ में अभी सेलेक्ट हुए, पहले बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक में वो थे पीओ थे, ठीक है। अभी एसबीआई सीबीओ इनका क्लियर हुआ है। उसके बाद में ये बहुत सारे सिलेक्शन है, अब सारे तो मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, ठीक है, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। आपको सिलेक्शन यहाँ पे दिखाई दे ही रहे हैं। ये पूजा राजौतिया, इन्होंने एसबीआई क्लर्क है ना टॉप किया था पंजाब में पोस्टेड है ये। पंजाब ग्रामीण बैंक पीओ क्लर्क दोनों इन्होंने क्लियर किए हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट में करें रीटा सारण, पीएसबी क्लर्क में है निशा गोयल, इसने ये लड़की 3 महीने में सिलेक्शन ले लिया था, ठीक है। आरएमजीबी पीओ है आप जंक्शन में, जो आपका गोल्डन टावर है, जो आई थिंक इनका हेड ऑफिस है, आरओ है, वहाँ पे ये पोस्टेड है। मीनाक्षी ये फर्स्ट स्टूडेंट थी इस कोचिंग की, एक ही स्टूडेंट थी स्टार्ट में, एक ही स्टूडेंट को लेकर चले थे, एक ही स्टूडेंट बैठी थी क्लास के अंदर और उसी को इन्होंने क्या करवा दिया था, सिलेक्ट करवा दिया था। आरएमजीबी पीओ क्लर्क है, ये मैनेजर है पक्का सारणा ब्रांच में, ठीक है। आप वहाँ पे विजिट कर सकते हो, वहाँ से आपको पता लग जाएगा, ठीक है। फर्स्ट स्टूडेंट को इन्होंने सिलेक्ट करवा दिया था। उसके बाद में मतलब सिलेक्शन ओरिएंटेड है पूरी तरह से, और सिलेक्शन का परसेंटेज बहुत ही शानदार वाला है। मतलब 1000 के राउंड, 950 के राउंड अगर मैं बताऊं, मेरा लास्ट ईयर इस कोचिंग में जो था वो 2019 का था, क्योंकि उसके बाद क्या आ गया था, कोरोना आ गया था। और कोरोना में मैं मतलब एक अनअकैडमी ज्वाइन किया था, 4 महीने अनअकैडमी पढ़ाया, फिर एसबीआई में मेरा हो गया तो मैंने एसबीआई ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। तो 2019 में 950,000 के राउंड स्टूडेंट इन्होंने पढ़ाए थे, उसमें से है ना मतलब 187 सिलेक्शन थे। अगर यहाँ पे परसेंटेज देखो ना, आपका ऑलमोस्ट 20% है, यानी 18% प्लस है। और आप है ना एक चीज़ ध्यान रखना, आप ऑल इंडिया लेवल पे किसी भी इंस्टीट्यूट की बात करो तो 1 to 2% मुश्किल से सिलेक्शन होते हैं, और इनका सिलेक्शन देखो परसेंटेज 20% प्लस है। क्योंकि आप खास करके गंगानगर वाले स्टूडेंट अच्छे से जानते हो हनुमानगढ़ को, हनुमानगढ़ में पता है बहुत कम स्टूडेंट्स का रेशियो रहता है, बहुत कम स्टूडेंट्स हनुमानगढ़ को प्रीफर करते हैं, और बहुत कम स्टूडेंट होते हैं, उनमें भी देखो कितनों को सिलेक्ट करवा दिया यहाँ पे आई वास में। तो गंगानगर में तो अब देख लो कितना सिलेक्शन होगा, ठीक है। बस आप लोगों का साथ चाहिए थोड़ा। तो ये यहाँ पे अपने सिलेक्शन है। एंड मैनी मोर, ये हिमांशु LICW, ये बीच में डाल रखे हैं जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, उस हिसाब से बता रहा हूँ। LICW भी सिलेक्टेड है, SBI PO भी सिलेक्टेड है, और अभी जो मैंने पीछे बताया था आपको राजौतिया करके, क्या नाम था उसका, दीपक राजौतिया, वो RMGB PO है, लेकिन अब उसका RBI में भी हो गया, रिजर्व बैंक में 2 सिलेक्शन हो चुके हैं, ठीक है। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आई। एंड मैनी मोर लिखने का मतलब पता है क्या है, एंड मैनी मोर का मतलब ये है कि ये वो लोग हैं जो ब्रांच में जिन्होंने विजिट किया था और हमें मिठाई देकर गए थे, मिठाई का डिब्बा जो देकर गए थे, उन लोगों के हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कैंडिडेट जो अपने को इन्फॉर्म ही नहीं करते कोचिंग को, तो वो अलग है, इसलिए एंड मैनी मोर इसलिए लगाया गया है। तो यहाँ पे आप देख लो कितने सिलेक्शन है, आपने स्लाइड में दोबारा से देखो तो ये देखो कितने सिलेक्शन है, ठीक है। भर भर के सिलेक्शन है, इतनी छोटी सिटी हनुमानगढ़ से, ठीक है। बहुत शानदार सिलेक्शन है, और बहुत सारे सिलेक्शन ऐसे भी हैं जिनके बारे में पता नहीं है, जिन्होंने इन्फॉर्म कोचिंग को ना किया हो। तो अब है ना नेक्स्ट नंबर आप लोगों का है, और अपॉर्चुनिटी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि कितनी शानदार वाली अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने मत देना। 13 सितंबर से अपना नया बैच है, उसको ज्वाइन जरूर करना आप लोग। वैसे आप ज्वाइन करो चाहे ना करो, हमें जो हमारी क्वालिटी पे विश्वास है, जो हम कंटेंट स्टूडेंट्स को जो क्वालिटी देते हैं
उसके बेस पे मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ कि 3 दिन का जो डेमो है ना, 3 दिन की जरूरत नहीं है, 1 या 2 दिन में ही है ना आपको रियलिटी पता लग जाएगी कि क्या चल रहा है और रियल चीज़ क्या होती है, एग्ज़ाम में सिलेक्शन कैसे होता है। जिस तरीके से आप कर रहे हो उस तरीके से नहीं होता, उसके लिए कुछ अलग करना पड़ता है। वो अलग रास्ता, वो अलग पाथ जो है वो हम आप लोगों को दिखाएंगे। आई बात समझ में? तो आप ये डेमो लेना, ये फ्री है, आपको अपने आप रियलिटी पता लग जाएगी। उसके बाद ज्वाइन करो ना करो वो आपकी मर्जी है, कोई फोर्स नहीं किया जा रहा आपको, लेकिन इस मौके को खो मत देना, क्योंकि सबसे पहले माइंड में रखना SBI। अभी नोटिफिकेशन नहीं है तो आपको लग रहा होगा, लेकिन ये नोटिफिकेशन अभी आने ही वाला है, और जैसे ये नोटिफिकेशन आया बाद में टाइम नहीं बचेगा अपने पास। तो परफेक्ट बैच लॉन्च हुआ है आप लोगों के लिए, परफेक्ट बैच नेक्स्ट सीजन को कवर करने के लिए। तो बैच को जरूर ज्वाइन करना, डेमो जरूर ज्वाइन करना। तो लगभग क्लैरिटी आप लोगों को मिल चुकी होगी। तो मिलते हैं फिर डेमो क्लास में।